Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcomed in my e-learning class. Today we will start the chapter 2nd, the sound of music. We have completed the 4 points and today we will continue from the point 5. लास्ट पैरा में हमने पढ़ा था एट द एंड ऑफ द 3 years कोर्स और अपने 3 ईयर के यानी 3 वर्ष के कोर्स के दौरान शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स और उस संस्था के सारे मोस्ट टॉप अवार्ड्स को उसने कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया था, सारे प्राप्त कर लिए थे. एंड फॉर ऑल दिस और इन सभी के लिए वॉट एवर ही गॉट फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट्स. एवलिन ने कभी भी कोई अपनी इस हेरोइक अचीवमेंट्स के लिए कोई हिंट नहीं दिया या ये नहीं शो ऑफ किया कि मैंने कुछ बड़ा अचीव किया है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, और वो कहती थी इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो एंड जानते हैं वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल बी गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे. इट्स मीन इफ़ यू नो द डायरेक्शन वेयर वी वांट टू गो, यू विल बी देयर एट लास्ट. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with the mastery of the some thousand instruments and hectic international schedule. And she got right to the top, और वो टॉप पर पहुंच गई. The world's most sought after multi-percussionist with the mastery of some thousand instruments, और वो जल्दी ही सम थाउजेंड्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ हज़ार प्रकार के, इट्स मीन हज़ारों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को विद मास्टरी, वो मास्टरी के साथ यानी पूर्ण निपुणता के साथ परकशनिस्ट बजाने वाली बन गई थी. एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, एंड हैक्टिक मीन्स बिजी शेड्यूल, इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका इंटरनेशनल शेड्यूल भी काफ़ी बिजी रहता था, यानी कभी एक देश में कभी दूसरे देश में परफॉर्म किया करती थी. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing means होता है fascinating and curious. It's mean उनको देखना बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही उत्सुकताजनक लगता था, बड़ा ही अच्छा लगता था. टू वॉच एवलिन फंक्शन, एवलिन के फंक्शन को देखने में. सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, जो बिना सुने काम किया करती थी, उसे देखने में बड़ा ही सुंदर लगता था, अच्छा लगता था, और थोड़ी सी ईगरनेस होती थी कि कैसे विदाउट हियरिंग शी इज़ प्लेइंग दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. इन आवर 2 hours डिस्कशन, और हमारे इस 2 घंटे के डिस्कशन में, यानी हमारे में द राइटर ऑफ दिस लेसन मिस्टर कॉवल, तो राइटर कह रहे हैं कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन के दौरान शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने कभी कोई लेटर मिस, कोई वर्ड मिस नहीं किया, यानी सब कुछ बखूबी समझ गई. मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लॉफ्ट, और वो हंसती हुई कहती हैं मैन, वो आदमी विद द बुशी बियर्ड्स, जो लोग बुशी मिस झाड़ियों की तरीके से, यानी ऊबड़ खाबड़, बियर्ड्स दाढ़ी, यानी जो लोग बड़ी दाढ़ियाँ रखते हैं, वो गिव्स मी ट्रबल, उन लोगों से मुझे थोड़ी परेशानी होती है. क्यों? क्योंकि उनके होंठ हिलते हुए मैं समझ नहीं पाती, तो मैं समझ नहीं पाती कैसे वो क्या कह रहे हैं. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि ऐसी कंडीशन में लिप्स दिखाई नहीं देते हैं, तो इनकी हियरिंग पावर कम थी, इवन बिल्कुल नील थी, इसीलिए वो समझ नहीं पाती थी. इट इज़ द होल फेस, वो पूरा चेहरा है, स्पेशली द आइज़, जो आइज हैं बोलती हैं, उनसे उनकी फीलिंग्स क्लियर हो जाती हैं. सी स्पीक फ्लूलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट, इसका मतलब सी स्पीक, वो बोलती हैं फ्लोलेसली, बिल्कुल फ्लो में बोलती हैं, विद स्कॉटिश लिल्ट. स्कॉटिश लिल्ट में स्कॉटलैंड के रहने वाली थी, इसीलिए हल्की सी स्कॉटलैंड वाली ज़बान उनकी थी, यानी हल्का सा वो स्कॉटलैंड वाली फीलिंग टोन उनकी ज़बान में हुआ करती थी बोलने में. माई स्पीच इज़ क्लियर, जो मेरी स्पीच थी वो बिल्कुल क्लियर थी, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, और वो कहती हैं शी वो कहा करती थी कि माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी स्पीच बिल्कुल क्लियर है बोलने की क्षमता, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, 11 वर्ष की उम्र तक उन्होंने सुना था, इसलिए वो समझ पाती हैं.
बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न द फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। और वो ये नहीं बता पाती, एक्सप्लेन नहीं करती हैं कि हाउ कैसे सी मैनेज टू लर्न द फ्रेंच, कैसे उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखा, वो तो बड़े होने के बाद सीखा होगा, एंड मास्टर बेसिक ऑफ द जापानीज़, और जापानी भाषा में कैसे सीखा। एज़ फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, और म्यूजिक के लिए वो एक्सप्लेन करती हैं, इट पोर इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। ये जो म्यूज़िक है वो पोर उड़ेला जाता है एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी मेरे शरीर के प्रत्येक पार्ट में ये आ जाता है, बहता है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, टिंगल्स मीन्स कॉज ऑफ स्लाइट पैकिंग आर स्लाइट एंड सेसेशन, सनसनाहट पैदा करती है इन द स्किन, यानी वो जो झनकार है, बीट्स है, वो मुझ में मेरी स्किन में महसूस होती है, माई चीक बोन, गाल की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर्स, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी मुझे वो सेल्सेशन महसूस होता है। When she plays the xylophone, और जब वो xylophone बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into the fingertip, और वो जिस लकड़ी के डंडे से xylophone को बजाती हैं, उस डंडे से उंगली से पकड़ने पर फिंगर टिप यानी उंगलियों के अगले पोर्शन से, ये वाला पोर्शन जो है आगे वाला, इससे उन्हें उसकी सनसनाहट, उसकी वेव्स म्यूज़िक की महसूस होती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वो ड्रम पर आगे झुक कर बजाती हैं, सी कैन फील द रिसेशंस फ्लोइंग इन टू द हर बॉडी, वो अपने शरीर में उसके कंपन को, रिसेशंस को, इको ऑफ द साउंड यानी आवाज़ के प्रतिध्वनि को उसे महसूस करती हैं। शी कैन फील टू हर बॉडी, ये तो हो गया। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और जब एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म से सी रिमूव्स, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अर्थात मंच पर जब वो परफॉर्म करती हैं, सी रिमूव्स हर शूज़, वो अपने जूते निकाल देती हैं, सो दैट जिससे कि द वाइब्रेट पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, इसलिए जूते निकाल देती हैं लकड़ी के उस मंच पर, सो दैट जिससे द वाइब्रेशन पास, जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, तरंगे हैं म्यूज़िक की, वो पास हो सकें थ्रू हर बेयर फीट, बेयर मीन्स नंगा, फीट मीन्स पैर, यानी उनके नंगे पैरों से होते हुए वो वाइब्रेशन पास हो सके अप हर लेग्स, उनकी टांगों के ऊपरी हिस्से तक जाए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट सरप्राइजिंगली, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, की अपने ऑडियंस को डिलाइट करती थी, प्रसन्न कर दिया करती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंट विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और उन्हें 91 में रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट यानी सिंगल परफॉर्म करने वाला ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट, और मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उनकी सुनने की पावर ले लिया, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उन्हें उसके बदले में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है, यानी कुछ असाधारण चीज़ दी है। एंड वॉट बी हियर, वो चीज़ क्या है, वॉट बी हियर, जिसे हम सुनते हैं, शी फील्स, उसे वो महसूस कर सकती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हम में से कुछ ज़्यादा ही, यानी जितना हम सुनते हैं वो उससे ज़्यादा फील कर सकती हैं। दैट इज़ वाई, और ऐसा इसीलिए है, सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो म्यूज़िक इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन कर पाती हैं, क्योंकि जिसे हम सुन नहीं पाते उसे फील कर देती हैं। एवलिन कॉन्फेस मीन्स एक्सेप्ट कर, स्वीकार कर लेना। एवलिन एक्सेप्ट करती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, वर्कहोलिक मीन्स ऑलवेज बिजी इन वर्क, एक ऐसी पर्सन जो हमेशा बिजी रहती है कामों में, यहाँ हियर इज़ डिफाइंड अ पर्सन हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जो कभी अपना काम ना रोके, इट्स मीन ऑलवेज बिजी इन हिज वर्किंग, तो वो हमेशा काम करती रहती थी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैं हमेशा काम में मिलती थी। ऑफन हार्डर दैन द क्लासिकल म्यूजिशियन, ऑफन अक्सर, हार्डर उससे भी ज़्यादा, दैन कंपैरिजन है क्लासिकल म्यूजिशियंस, जितना एक क्लासिकल म्यूजिशियन मेहनत करता है मैं उससे ज़्यादा ही करती थी, बिकॉज शी इज़ अनेबल टू हियर द थिंग्स, बट द रिवॉर्ड्स आर इनार्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स थे वो ढेर सारे थे। इट्स मीन उन्हीं हार्ड परिश्रम की वजह से मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, और रेगुलर कंसर्ट, कंसर्ट मीन्स
स्टेज पर जो म्यूज़िक प्रोग्राम्स होते हैं उसे कहते हैं कंसर्ट। तो जो स्टेज प्रोग्राम हुआ करते थे उन्हें कंसर्ट बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन द प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जो थी वो फ्री कंसर्ट भी किया करती थी विदाउट एनी मनी इन द प्रिजन, जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स में। सी आल्सो गिव द हाई प्रायोरिटी, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मीन्स वरीयता देती थी टू द क्लासेस फॉर द यंग म्यूजिशियंस, एंड यंग म्यूजिशियंस को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिता देती थी, अपने प्रोग्राम वगैरह पीछे कर लेती थी सिखाने के लिए। एंड रिचलिन द बीथोवन फंड के एक मेंबर थे, एंड रिचलिन फॉर डीफ चिल्ड्रन। और ये किस चीज़ के लिए फ़ंड बनाए थे? डेफ चिल्ड्रन के लिए। डेफ चिल्ड्रन मीन्स जो बच्चे अनेबल टू हियर, सुनने में अपंग थे, नहीं सुन पाते थे, अक्षम थे, उनके लिए संस्था थी, उसकी मेंबर थे एंड रिचलिन। उन्होंने कहा शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन, और वो चमकती हुई इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा है, फॉर द डेफ चिल्ड्रन यानी बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, यानी वो बच्चे, डेफ बच्चे देखते थे कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम नहीं जा सकते। एवलिन ग्लिनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लिनी जो थी हैज़ ऑलरेडी पहले ही accomplishments पूरा कर लिया था, मोर देन मोस्ट पीपल, उन अधिकतर आदमियों से ज़्यादा कर लिया था जो उसकी एज में 2 गुने थे, उनसे ज़्यादा काम कर लिए थे, यानी उनके हाफ एज में ही उसने उतना प्राप्त कर लिया। शी हैज़ ब्रॉट प्रक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने अपना प्रक्यूशन यानी अपना परफॉर्मेंस दिया, एंड डिमॉन्स्ट्रेट, और ऐसा प्रदर्शन किया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बड़ा ही मूविंग होता है, यानी वो हिल डुल सकता है, चल सकता है, यानी लोगों को उनका परफॉर्मेंस पसंद आता था कि कैसे फ्लो में होता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, और उन लोगों को उसने इंस्पिरेशन दिया हु आर द हैंडीकैप्ड, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं। हैंडीकैप्ड मीन्स दिव्यांग, जिन्हें हम लोग पहले विकलांग बोला करते थे। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसको देखते थे वो लोग कहते थे, इफ़ शी कैन डू इट, यदि वो कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनार्मस प्लेजर टू मिलियंस, और ऐसा नहीं है कि उसने कम लोगों, बल्कि शी हैज़ गिवन इनार्मस प्लेजर टू द मिलियंस, लाखों लोगों को खुशी दी। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ चैप्टर 2. Thanks. We will soon continue the second part of this story.